प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी। कल्की धाम देश भर के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। मंदिर की आधारशिला रखने के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, श्री कल्की धाम मंदिर के शिलान्यास में उपस्थिति का गौरव प्राप्त हुआ। मैं आध्यात्मिक उत्थान और सामुदायिक सेवा की दिशा में आचार्य प्रमोद कृष्णम जी के प्रयासों की सराहना करता हूँ। पीएम मोदी ने मंच से कल्की धाम और आचार्य प्रमोद कृष्णम के बारे में भी बहुत कुछ कहा। पिछले दिनों जब प्रमोद कृष्णम जी मुझे निमंत्रण देने के लिए आए थे, जो बातें उन्होंने बताई उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि आज जितना आनंद उनको हो रहा है उससे अनेक गुना आनंद उनकी पूज्य माता जी की आत्मा जहां भी होगी उनको होता होगा। और मां के वचन के पालन के लिए एक बेटा कैसे जीवन खपा सकता है, ये प्रमोद जी ने दिखा दिया। प्रमोद कृष्णम जी बता रहे थे कि कई एकड़ में फैला ये विशाल धाम कई मायनों में विशिष्ट होने वाला है। एक ऐसा मंदिर होगा, जैसा मुझे उन्होंने पूरा समझाया अभी, जिसमें 10 गर्भगृह होंगे और भगवान के सभी 10 अवतारों को विराजमान किया जाएगा। 10 अवतारों के माध्यम से हमारे शास्त्रों ने केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि अलग अलग स्वरूपों में ईश्वरीय अवतार को प्रस्तुत किया गया है। वहीं पीएम मोदी के कल्की धाम आने पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उनकी तारीफ में क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आचार्य जी, प्रधानमंत्री ने खुले मन से आपकी तारीफ की और उन्होंने कहा कि जो वचन आपने अपनी मां को दिया था उसको पूरा करने के लिए आपने पूरा जीवन खपा दिया और यहाँ पर कल्की धाम जो है बनकर तैयार होगा। प्रधानमंत्री जी का आना, श्री कल्की धाम का शिला पूजन करना, श्री कल्की धाम की आधारशिला रखना, ये हमारे लिए गर्व का विषय है, इस क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है, पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है, पूरी दुनिया में सनातन प्रेमियों के लिए गर्व का विषय है। एक अद्भुत क्षण है, भावुक पल है सत्य सनातन धर्म के लिए और करोड़ों आस्थावान लोगों के लिए। ये बहुत ही अद्भुत क्षण है, एक नया इतिहास लिखा जा रहा है और इसके लिए मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आचार्य जी, प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि जब दूसरी सरकारें थी आप यहाँ पर भव्य धाम बनाना चाहते थे, लेकिन आपको बहुत तकलीफें हुई, अब कोई तकलीफ नहीं। जरा वो वाक्य बता दीजिए जब आप पूर्व में यहाँ पर धाम बनाना चाहते थे। अच्छे समय बुरे लोगों को याद नहीं करे करते हैं और प्रधानमंत्री जी ने सारे संकटों को दूर कर दिया। सर, एक आखिरी सवाल जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने मंच से एक खूबसूरत बात कही कि अगर आप चावल की पोटली भी देते तो उस पर भी सवाल खड़े हो जाते, तो क्या कहना चाहते थे प्रधानमंत्री? मैंने मेरे भावनाओं को अभिव्यक्त किया और प्रधानमंत्री जी ने उसको स्वीकार किया। मेरे भाव को नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार कर लिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। प्रमोद कृष्णम हाल तक कांग्रेस के नेता भी रहे हैं। 1 फरवरी को पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें मंदिर के शिलान्यास के लिए उन्होंने निमंत्रण दिया था। इसके कुछ दिनों बाद ही पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से आचार्य प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। चर्चा है कि वे जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि हम आपको यहाँ कृष्णम के सियासी सफर की नहीं बल्कि कल्की धाम मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या धाम में रामलला का पुनः विराजमान होना,
केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार का कार्य संपन्न होना, महाकाल में महालोक की स्थापना होना, ये वह नए भारत की तस्वीर है जिस नए भारत में हर युवा की आजीविका की गारंटी भी है और आपकी आस्था की भी गारंटी है। यही मोदी की गारंटी है। आखिर भगवान कल्कि हैं कौन, जिनका इतना भव्य और अनोखा मंदिर तैयार हो रहा है? तो जानिए, भगवान कल्कि को विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है और यह मंदिर उन्हीं को समर्पित है। इस मंदिर को अनोखा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह दुनिया का पहला ऐसा धर्म स्थल होगा जहां भगवान के जन्म से पहले ही उनकी मूर्ति की स्थापना हो रही है और उनके लिए इतना भव्य मंदिर तैयार हो रहा है, जबकि अन्य सभी धाम भगवान के आने के बाद स्थापित हुए हैं। दरअसल कहा जाता है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का अवतरण होगा। वे दुष्टों के नरसंहार के लिए इस धरती पर आएंगे। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए घुड़सवार के रूप में किया गया है। संभल में होने वाले मंदिर का निर्माण 5 एकड़ के परिसर में होगा, जिसे बनाने में 5 साल का समय लग सकता है। इसके शिखर की ऊंचाई 108 फीट रखी गई है। मंदिर का निर्माण 11 फीट ऊंचे चबूतरे पर होगा। मंदिर निर्माण में स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा। वहीं सोमनाथ और अयोध्या के राम मंदिर में लगे गुलाबी पत्थर को पूरे मंदिर परिसर में लगाया जाएगा। कल्कि धाम मंदिर में भगवान कल्कि के नए विग्रह की स्थापना होगी और पुराने कल्कि पीठ को उसी स्थिति में रखा जाएगा। भगवान विष्णु के 10 अवतारों के लिए 10 अलग अलग गर्भगृह बनाए जाएंगे। प्रमोद कृष्णम का कहना है कि पुराणों में यह उल्लेख मिलता है कि भगवान कल्कि संभल में अवतरित होंगे। इसी कामना से श्री कल्कि धाम मंदिर के निर्माण का सपना उन्होंने देखा था। उनके मुताबिक 2016 में ही मंदिर का शिलान्यास होना था, लेकिन सपा शासनकाल में प्रशासन ने इसके शिलान्यास पर रोक लगा दी थी। अगस्त 2023 में उच्च न्यायालय ने निर्माण पर रोक हटा दी। उसके बाद शिलान्यास की नई तारीख तय की गई। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कल्कि धाम मंदिर के निर्माण के लिए उन्होंने 7 साल की लड़ाई अदालत में लड़ी है और अब सच्चाई की जीत हुई है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।